ओके, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी ला रब्ब सिवाह वस्सलातु वस्सलाम अला इमामिल अंबिया अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बिश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। Myself Muniba Khan welcome you all with the Islamic greetings, the greetings of Jannah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. May peace, mercy and blessings of Allah subhanahu wa ta'ala be upon all of you. अल्हम्दुलिल्लाह हम आज 20 रोज़े कंप्लीट करके बाहर आ रहे हैं और 21वां रोज़ा शुरू होने जा रहा है, जिससे पहले हमारी 21वीं शब है। आप सब जानते होंगे कि आज हमारी जो नाइट है वो लैलतुल क़द्र से रिलेटेड हमारा आज का सेमिनार है। तो सबसे पहले नंबर पे तो आप लोग सब जानते होंगे बेसिक जो बात है लैलतुल क़द्र से मुताल्लिक़ कि हमारी जो क़द्र है, जो तकदीर है, वो लिखी जाती है। और इसी के साथ हमारे जो मतलब इस रात को बहुत ज़्यादा स्पेशल कहा गया है, बहुत पीसफुल कहा गया है, बहुत तरह तरह की इसके अंदर फ़जीलतें बयान की गई हैं, राइट। लेकिन जस्ट लेट मी टेल यू कि हम रमज़ान के महीने में हैं, ठीक है। रमज़ान का महीना ऐसा महीना है जिसमें डेफिनेटली आप देखेंगे कि हमने स्टार्टिंग से बहुत ज़्यादा हमने इसके अंदर अपना इनपुट डाला होगा। आई होप हम सब ने डाला है। और कई बार ऐसा होता है कि हम जितना करना चाह रहे होते हैं, जितने प्लान्स हमने बनाए होते हैं, उससे पहले जो हमने इस्तक़बाल रमज़ान में सुना कि अपनी लिस्ट तैयार करें, दुआओं की लिस्ट तैयार करें, ऐसा करें वैसा करें, बहुत सारे हमारे काम अधूरे रह जाते हैं, राइट। बहुत सारे हमारे काम ऐसे होते हैं जो हम टाइम के हिसाब से पूरा नहीं कर पाते और मतलब काफ़ी सारी मसरूफ़ियात बीच में आ जाती हैं। रमज़ान शुरू होता है और हमारी मसरूफ़ियात शुरू हो जाती हैं साथ में। इवन इसका एक बहुत बड़ा पार्ट होता है इफ़्तार के 1-1.5 घंटे पहले से, अगर फैमिली बड़ी है तो उससे भी ज़्यादा पहले से लगना पड़ता है किचन में, तो स्पेसिफ़िकली लेडीज़ को। और साथ में जो आप में मतलब हम सब यहाँ पे लेडीज़ ही हैं, तो जो बच्चियाँ हैं उनको हेल्प करनी होती है अपनी मदर्स की, और सदक़े के हिसाब से सोच कर और ज़्यादा हम अपनी मदर्स की हेल्प करना चाहते हैं। तो एक फुल प्रोग्राम जो हमारा होता है रमज़ान का, वो काफ़ी डिस्टर्ब हो जाता है बिकॉज़ ऑफ ऑल द सडन चेंजेस जो सडन हमारे इसके अंदर आते हैं। हालांकि हमको पता होता है पहले से कि हम इफ़्तार बनाने वाले हैं, हम सो एंड सो काम करने वाले हैं, लेकिन उसके बावजूद भी कई सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो डिस्टर्बिंग आ जाती हैं। अभी फ़िलहाल सबसे बड़ा डिस्टर्बिंग मोमेंट यही है हमारे रमज़ान में कि ये एग्ज़ाम्स के टाइम पर आया है, ठीक है। ये इस साल हमारा एग्ज़ाम्स के दौरान हमारा रमज़ान आया है। इसके ऊपर भी एक सेपरेट मैं मतलब एक मेरा पूरा टॉपिक है, सब टॉपिक है इससे रिलेटेड, एग्ज़ाम्स एंड वर्शिप से रिलेटेड। बट हम शुरू करेंगे कि हमारी जो रमज़ान की जो पूरी वो होती है प्लानिंग, वो काफ़ी डिस्टर्ब हो जाती है। तो अब जो है हमको रात का टाइम मिला है एंड आई एम प्रिटी श्योर कि हम में से ज़्यादातर लोग यहाँ पर जो हैं वो जल्दी सोने वालों में से नहीं हैं, ठीक है। हम अपनी डेली लाइफ में, मैं रेगुलर लाइफ की बात कर रही हूँ, हमारे जो बाकी के 11 महीने होते हैं उसमें हम जल्दी नहीं सोते हैं। वी स्लीप आराम से, हमारा 12-1 तो आराम से बज ही जाता है। हमारे घरों में लेट सोया जाता है, ये अच्छी आदत नहीं है। लेकिन हम अक्सर ऐसा होता है कि हम लेट सोते हैं और हम मतलब सुबह में या तो लेट उठेंगे या अगर जल्दी भी उठ रहे हैं तो हमारी नींद कंप्लीट नहीं होती, जिसकी वजह से पूरा दिन चिड़चिड़ करते हुए जाता है। ओके, तो बेसिकली अब हमको वो टाइम जो हम अपनी एनर्जी बाकी दिनों में लगाते थे, वो एनर्जी हमको यहाँ यूटिलाइज़ करने के लिए मिल रही है, ठीक है। यहाँ पर हम उस एनर्जी को जो रात में जागने की हमारी आदत है, अल्लाह ताला ने फरमाया, हालांकि कुरान में अल्लाह ताला ने ये सूरह गाफिर में फरमाया है कि रात को आराम के लिए बनाया गया है और दिन को काम के लिए। लेकिन इसके बावजूद भी अल्लाह ताला ने रमज़ान की रातें ऐसी रखी हैं जिसमें इबादत करना है। किस चीज़ को सैक्रिफाइस कर रहे हैं यहाँ पर? हम अपने आराम को सैक्रिफाइस कर रहे हैं, हम अपने काम को सैक्रिफाइस नहीं कर रहे हैं। एक पॉइंट टू बी नोटेड है। तो इन रातों को जाग कर हमें इबादत करनी है, ना कि ये कि आराम करें। देखिए, रिलैक्स रहें, ऐसा ना करें कि इतना ज़्यादा आप पूरे टाइम इतना लंबी नमाज़ें पढ़ने लग रहे हैं कि बिल्कुल ही आपके पैर दुख रहे हैं और अगली रात में जागने का पूरा हौसला गायब हो जा रहा है। तो ये भी नहीं होना है। स्टे इन, देखिए सूरह बकरा की बिल्कुल मिडिल आयत है, एकदम सेंट्रल आयत है कि
हमने आपको उम्मत वस्त बनाया, यानी कि मॉडरेट उम्मह बनाया, बीच की उम्मत बनाया। ये नहीं कि हम एक्सट्रीम्स पे नहीं हैं, ना ज़्यादा इबादत करने वाले हैं कि बिल्कुल रहबानियत की तरफ चले गए और बहुत दिनों रात हम उसमें घुसे हुए हैं, या फिर ऐसा भी नहीं है कि पूरी दुनिया में ही घुसे हुए हैं। ठीक है, हम जो हैं बीच के लोग हैं, हमको कंसंट्रेट करना है दीन और दुनिया दोनों पर, और ये दोनों सेपरेट चीज़ें नहीं हैं। दुनिया खेती है, खेती करने की जगह है आखिरत के लिए। इंशाल्लाह इसके ऊपर हम डिटेल में आगे भी बात करेंगे एग्जिस्टेंस के ऊपर। लेकिन फ़िलहाल जो हमारी लैलतुल क़द्र है, सबसे बड़ी बात माशाल्लाह मुझे बहुत खुशी हुई कि आप लोग बहुत जल्दी, बहुत सारे लोग ज्वाइन हुए और अभी भी ज्वाइन हो रहे हैं। बहुत सारे, मतलब आज तादाद अच्छी खासी देखने को मिल रही है जो बाकी हमारे सेमिनार्स होते हैं उसके मुकाबले में। तो ये रमज़ान की भी जोश एक हमारे अंदर है, अब तक है माशाल्लाह, वो बहुत अच्छी बात है कि ये जोश है जो हमको यहाँ पर खींच कर लेकर आता है। दूसरी बात कि आप लोग सब इस बात को जानते होंगे कि सिर्फ 27वीं शब जो 27th नाइट है वो ही सिर्फ इम्पॉर्टेंट नहीं है। हमारी जो ये 21वीं शब हो गई, 23वीं, 25वीं, 27वीं और 29वीं, पाँचों रातें इक्वली इम्पॉर्टेंट हैं। और कहीं कहीं पर देखिए, किसी ने सहाबी ने किसी 27वीं शब का जिक्र किया है, किसी ने 23वीं, किसी ने 21वीं। तो हमको ऐसा नहीं सोचना है कि कोई एक ही स्पेसिफाइड है। ठीक है, तो ये ज़रूर से याद रखें, 27th इज़ नॉट द ओनली वन। लैलतुल क़द्र को हमको 5 रातों में तलाश करना है। ठीक है, तलाश करने का बाकायदा हदीस में जिक्र आता है कि तलाश करना है। तो हम ऐसे ही नहीं सोच सकते कि अच्छा 27वीं शब को जाग लेंगे, बाकी रातें सो लेते हैं, ठीक है, या आराम कर लेते हैं, या अपने दूसरे काम कर लेते हैं, क्योंकि हम वैसे भी जल्दी तो सोते हैं नहीं, तो दूसरे काम कर लेते हैं। ये नहीं सोचना है, हमको अपना टाइम देना है बाकायदा। हर रात, ये ऑड नाइट को हमको जागना है। और सिर्फ जागना नहीं है, ये नहीं कि गप्पे लड़ा रहे हैं और बातें कर रहे हैं और खा रहे हैं पी रहे हैं, भाई पूरा मतलब जो इफ्तार बचा हुआ है डबल बनाया है उस दिन, कह रहे रात को जागना है, रात को खाएंगे पकोड़े वगैरह। ऐसा नहीं करना है हमको। ठीक है, आप खाते पीते रहें, उसको मैं मना नहीं कर रही हूँ, डेफिनेटली हमारा रोज़ा नहीं है तो हम खाएंगे पिएंगे, लेकिन उसके अंदर ना ये हो जाए कि अरे इतना देखिए, अक्सर ये होता है कि जब हम खा लेते हैं ना तो नींद ज़्यादा आती है, तो इतना पेट ना भर लें कि अपना नींद में ही इतने वो हो जाए कि फिर कुरान पढ़ने में भी नींद आ रही है, नमाज़ पढ़ने में भी नींद आ रही है। ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो मॉडरेट रखें, हर चीज़ को बैलेंस रखें। भूख लग रही है खा लें, लेकिन फोकस आपका ये होना चाहिए कि आप इबादत करने के लिए जाग रहे हैं। ठीक है, नाइट्स ऑफ रमज़ान एंड डेज़ ऑफ ज़ुल्हिज्जा आर स्पेशल। एंड मैं उम्मीद करती हूँ, देखिए अक्सर हम अपने आराम को, आप सब माशाल्लाह जाग रहे हैं, अभी 12 हो रहा है और आप सब माशाल्लाह से जाग रहे हैं, तो ये एक अलामत है कि आपको इम्पोर्टेंस पता है आज के रात की, राइट। तो ये भी जान लें कि जितनी इम्पोर्टेंट आज की, मतलब ये रमज़ान की ये 10 रातें हैं, नॉट जस्ट 5, इवन 10, बाकी पूरी रातें। ठीक है, रमज़ान की रातों के बारे में जिक्र आया है और ज़ुल्हिज्जा के डेज़ के बारे में, दिनों के बारे में आया, जो फर्स्ट 10 डेज़ हैं। ये मैं मेंशन इसलिए स्पेसिफिकली कर रही हूँ क्योंकि ज़ुल्हिज्जा के दिनों को ज़्यादा कोई इम्पोर्टेंट नहीं समझता। ठीक है, कोई ज़्यादा उसमें इबादत नहीं होती, तकबीरात कर लेते हैं लोग, लेकिन मोस्टली हमको अरफा का दिन पता होता है और बकरीद पता होती है। बकरीद उसकी बिल्कुल बाद आती है, ईद उल अज़हा 10 ज़ुल्हिज को आती है। तो जो 10 डेज़ होते हैं ना पूरे, वो बहुत इंपॉर्टेंट डेज़ होते हैं। तो जितना आप लोग जोश आज इन रातों में दिखा रहे हैं माशाल्लाह, उसी तरीके से उन डेज़ में भी मतलब ऑब्वियसली हम लोग इवनिंग के टाइम पे सेमिनार्स रखते हैं, लेकिन सेमिनार्स के अलावा भी इबादतों में उन दिनों बहुत ज़्यादा आपको फोकस रखना है। तो ये ना समझे कि सिर्फ रमज़ान ही हमारे लिए एक इबादत का वो है, उसके बाद पूरा खाली खाली है, ऐसा नहीं है। अल्लाह ताला ने मौके मौके से हमको रिमाइंडर्स दिए हैं। ठीक है, चाहे वो मुहर्रम आ गया, ज़ुल्हिज्जा आ गया, इवन शाबान आ गया और शव्वाल है, बहुत सारे ऐसे गैप से भी वो आते हैं मौके जहाँ पर हम इबादतों में अपना पूरा लगा सकते हैं, अपना जोश लगा सकते हैं। ठीक है, तो ये जान लें कि आपको, जैसे आप सब माशाल्लाह आज की रात जागे हुए, तो ऐसा ना हो कि आज की पूरी रात जाग लें तो अरे 23वीं शब सो जाती हूँ, 25वीं जाग लूँगी, ये नहीं होना चाहिए। ठीक है, आप लोग सब माशाल्लाह हम सब जाग रहे हैं, तो ये अहद कर लें कि हर रात जागना है, क्योंकि हमें नहीं मालूम कि किस रात में लैलतुल क़द्र है। ठीक है, तो कोई एक नाइट भी मिस ना करें और उसको यही सोचकर चलें कि अगर मैं सो गई और वो रात लैलतुल क़द्र हुई तो क्या होगा। ठीक है, दिस नाइट माइट बी चेंजिंग एवरी ईयर, फॉर एवरी रीजन, फॉर एवरी आवर।
अब ये अक्सर क्वेश्चन आता है कि ऐसे कैसे हो सकता है कि हम जो है अपना ये करें, मतलब हम यहाँ पर इंडिया में रह रहे हैं, ठीक है, मोस्ट ऑफ अस, तो हम इंडिया में हमारी जो रात हो रही है इस वक्त अमेरिका में दिन हो रहा है, तो उनकी रात एक दिन मतलब 12 घंटे बाद आएगी, तो यानी कि तब हमारे यहाँ पे दिन हो रहा होगा। और लैलतुल क़द्र का आपको पहले पता होगा कि ये पहले आप सुन चुके होंगे कि इस रात को बहुत ज़्यादा एंजल्स उतरते हैं, बहुत ज़्यादा फरिश्ते उतरते हैं, इतने ज़्यादा कि दुनिया क्राउडेड हो जाती है, कंजस्टेड हो जाती है। हमको नहीं दिख रहे वो, लेकिन पैर रखने की जगह नहीं होती, इतने ज़्यादा फरिश्ते होते हैं। इसके ऊपर भी इंशाल्लाह जब सूरतुल क़द्र के बारे में हम बात करेंगे तब मैं आपको थोड़ा सा डिटेल्स दूंगी इसके बारे में। लेकिन ज़रा सोचें कि अब उस वक्त वहाँ पर रात हो रही है, यहाँ पर दिन हो रहा है। हो सकता है उनकी जो रात है वो लैलतुल क़द्र है, लेकिन हमारे यहाँ पर अब क्या कहा गया, दुनिया क्राउडेड हो जाती है। आर यू अंडरस्टैंडिंग? जो हमारा टाइम जोन्स है वो डिफरेंट है, लेकिन उसके बावजूद भी अल्लाह ताला ने क्या फरमाया कि रात के वक्त में फरिश्ते उतरते हैं। तो क्या आधी दुनिया में उतरते हैं, आधी दुनिया में नहीं उतरते हैं? ये क्या पूरा सीन है? हम कंफ्यूज हो जाते हैं अक्सर कि अच्छा हमारे यहाँ पर है तो वहाँ पर कितने बजे हो रही होगी, मतलब 1 घंटा, अभी पाकिस्तान में जो है 1 घंटा और रात है, ठीक है, वहाँ पे सूरज थोड़ा देर से उग रहा है, तो हम जो है 1 घंटा और इबादतें कर लें, हालांकि हमारे यहाँ पे सूरज हो चुका है। ऐसा नहीं है, ठीक है। हमको करना क्या है, बेसिकली अल्लाह सुब्हाना ताला ने हमको जो फरमाया है, क्योंकि अल्लाह की कुदरत क्या है हम नहीं समझ सकते। अल्लाह ताला ने किस तरीके से दुनिया को बनाया है, किस तरीके से अल्लाह ताला ने, अब एक जगह दुनिया में एक ऐसा भी स्पॉट है जहाँ पर कभी रात ही नहीं होती है। ऐसे भी स्पॉट्स हैं, अंटार्कटिका है जहाँ पे 6 महीने रात और 6 महीने दिन होता है। तो ये क्या है? आर यू गेटिंग? अगर हम ऐसा सोचकर चलें कि अच्छा वहाँ पे रात यहाँ पे दिन, ऐसी भी जगह है जहाँ पे 6 महीने रात है, तो क्या उनके मतलब पूरा 24 घंटे जो उनकी वो टाइम आ रहा है, वो डेट आ रही है, तो क्या 24 घंटे उनके यहाँ पे लैलतुल क़द्र है? नहीं, अल्लाह ताला को मालूम है वो कौन से घंटे हैं, वो कौन सा वक्त है जब लैलतुल क़द्र है। तो हमें बस इतनी कोशिश करना है, चाहे वो दिन हो या रात, हमारे पूरा ये जो लास्ट के 10 डेज एंड 10 नाइट्स हैं, हमको पूरी कोशिश ये करना है, स्पेसिफिकली नाइट्स, हम अपनी रातें लेकर चलेंगे, स्पेसिफिकली नाइट्स, कि हमको इबादतों में गुजारना है और मिस नहीं करना है, 1 घंटा भी, 1 मिनट भी वेस्ट ना करें। गेम्स ना खेलें, अरे रिलैक्स हो रही हूँ थोड़ा सा गेम्स खेल लूँ, नहीं। नैप्स लेना अलग बात है कि आप थोड़ा सा पावर नैप ले रहे हैं, थोड़ी देर लेट रहे हैं, थोड़ा सोच रहे हैं कि हाँ ठीक है अभी 5 मिनट लेट कर उठती हूँ, वो अपने हिसाब से आप कर सकते हैं। लेकिन ये ना हो कि आप बाकायदा मतलब सो गए तो सो ही गए, ऐसा भी नहीं होना चाहिए, ठीक है। जल्दी से, मतलब टाइम काफ़ी हमारे पास शॉर्ट रहेगा, तो मैं जल्दी से सेकंड हमारे टॉपिक पे आती हूँ, मतलब सब टॉपिक, दैट इज़ सूरतुल क़द्र, बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ लैलतुल क़द्र। अगर हम सूरतुल क़द्र को गौर से पढ़ेंगे, गौर से समझेंगे, तो हमें समझ आएगा कि एक्चुअल में अल्लाह ताला ने क्या फरमाया है। देखिए पूरे ये जो है ना क्या कहते हैं, पूरी कुरान में कोई भी ऐसी सूरा नहीं है जो फुल्ली एक टॉपिक को डेडिकेटेड हो, एक वक्त को डेडिकेटेड हो। टॉपिक नहीं बोलूँगी मैं, वक्त को डेडिकेटेड हो। मतलब ये है कि फॉर एग्ज़ाम्पल बहुत सारे हमारे ये हैं जो हमारे टॉपिक्स होते हैं, जैसे कि जुमा है, जैसे कि रमज़ान है, जैसे कि हज है, सूरतुल हज है, सूरतुल जुमा है, लेकिन पूरी सूरा हज के बारे में नहीं है, पूरी सूरा जुमा के बारे में नहीं है। इसी तरीके से रमज़ान के ऊपर कोई सूरा नहीं है, लेकिन आयात हैं सूरतुल बकरा में, और अदरवाइज़ भी मेंशन किया गया है। तो बेसिकली कोई भी सूरा, कोई भी टाइम जो हम स्पेशल डेज जिसको कह सकते हैं, स्पेशल ओकेजन्स कह सकते हैं, उसके ऊपर डेडिकेटेड नहीं है स्पेसिफिकली एक्सेप्ट अल क़द्र, सूरतुल क़द्र, ठीक है। तो सूरतुल क़द्र जो है पूरी की पूरी सूरा में किसी और चीज़ के बारे में बात नहीं हो रही सिवाय लैलतुल क़द्र के बारे में। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट टू बी नोटेड है, और काफ़ी जब मैं इसके ऊपर प्रिपेयर कर रही थी तो मुझे काफ़ी ये यूनिक पॉइंट लगा था कि इट इज़ एक्चुअली ट्रू। और तो इसकी इम्पोर्टेंस हमको एक्चुअली पता चलती है ना इससे, क्योंकि देखिए कुरान इज़ हम कुरान के महीने में हैं, वी आर इन द बर्थ मंथ ऑफ कुरान। हम लोग अपना बर्थडे कितने उससे मनाते हैं कि भाई मुझे उसने विश नहीं किया, मुझे उसने विश नहीं किया, गुस्सा हो जाते हैं, ओके। या फिर हम मतलब चाहते हैं कि लोग हमारे लिए प्रिपरेशंस करें, ये करें, वो करें। बट इमेजिन हम लोग को अल्लाह सुब्हानहू तआला ने बोला है कि ये कुरान का महीना है, इस महीने में अल्लाह ने कुरान को नाजिल फरमाया। क्या हुआ मतलब कि पैदा हुआ कुरान, मतलब कुरान एक शक्ल में आया, या कह सकते हैं कि कुरान हम तक पहुंचा, हमारे लिए वो एक न्यू चीज़ थी,
ठीक है, रमज़ान के महीने में अल्लाह ताला ने कुरान को नाजिल फरमाया। तो अब इस महीने की स्पेसिफिकली एक रात, दैट इज़ लैलतुल क़द्र। अब एक और बात मैं इसमें बताती चलूँ कि नॉर्मली कई सारे ओपिनियंस हो गए हैं रातों को लेकर। एक शब मेराज है, एक शब क़द्र है, एक शब क्या बोल रहे हैं, शब बारात। हाँ, तो ये तीन जो रातें हो गई हैं, तीनों के डिस्क्रिप्शंस आम तौर पे आप सुनेंगे सेम होते हैं कि इस दिन अल्लाह ताला जहन्नमियों को माफ़ फरमाते हैं, जन्नत में दाखिल फरमाते हैं और ऐसा फ़ैसला फरमाते हैं, तकदीर के फ़ैसले फरमाते हैं। बहुत सारे आपको एक्सप्लेनेशंस मिलेंगे रिलेटेड टू द सेम, मतलब सेम एक्सप्लेनेशन अलग अलग रातों के लिए मिलेंगे। कि अल्लाह ताला ने कुरान में सूरतुल क़द्र का नाम क़द्र रखा है। क्या मतलब हुआ कि सिर्फ स्पेसिफाइड ये एक रात है जिसके अंदर अल्लाह ताला ने हमको स्पेसिफिकली ये बातें बताई हैं कि इस दिन तकदीर के फ़ैसले होते हैं, इस दिन ऐसा होता है, वैसा होता है। जो सारे डिस्क्रिप्शंस हैं वो लैलतुल क़द्र के लिए हैं, बाकी किसी रात के लिए नहीं। कोई रात ऐसी रात नहीं है, इसी सूरा में लिखा हुआ है कि कोई रात ऐसी रात नहीं है जैसी लैलतुल क़द्र है। तो बाकी सारी रातें, चाहे वो शब मेराज का तो कोई ज़िक्र नहीं है, लेकिन शब बारात का जो ज़िक्र आता है, 15 शाबान की रात और ये सारी चीज़ें, तो इसका भी कोई स्पेसिफिकली आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये फरमाया नहीं है कि 15 शाबान की रात को सो एंड सो काम किया करो या ऐसे ऐसे है, ऐसा फरमाया नहीं गया है कि इस दिन जाग कर इबादतें किया करो। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रूटीन था कि वो हर दिन हर रात को जाग कर इबादत करते थे। हर रात को उनका रूटीन था कि आप सल्लम पूरी रातें खड़े होकर, कई बार ये आपने अहादीस में सुना होगा कि पूरी रात इतनी ज़्यादा नमाज़ पढ़ी, इतने लंबे वो करे क़याम किए कि जिसकी वजह से पैर सूज गए, पैरों में छाले पड़ गए। ये सारे सिर्फ शाबान की रात की बात नहीं हो रही है, ये तकरीबन हर रात को आप सल्लम का रूटीन ये रहता था। ठीक है, तो ये होने के बावजूद अब उस रात को भी जाग रहे थे और आप सल्लम का मामूल था कि 13, 14, 15 को रोज़ा रखते थे। ठीक है, तो 15 शाबान को भी रोज़ा रखा था आप सल्लम ने, तो उसकी वजह से लोगों को। और हाँ, एक हदीस का ये भी मिलता है कि आप सल्लम जो है, हज़रत आयशा परेशान हो गई कि आप सल्लम नहीं हैं हुजरे में, तो कहाँ गए हैं। तो वो पीछे, मतलब उन्होंने एक तरीके से पीछा किया या देखा कि कहाँ हैं, तो आप सल्लम जो है जन्नतुल बकी में बैठे थे और वहाँ पर बख्शिश मांग रहे थे। ठीक है, उम्मत के लिए एंड अदरवाइज़ इस्तग़फ़ार कर रहे थे और बख्शिश मांग रहे थे। तो ये तो आप सल्लम का मामूल था, रूटीन था, हमेशा करते थे। इट वाज़ नॉट स्पेसिफाइड फॉर दिस नाइट। बट जो बातें बाकायदा आप सल्लम के कोटेशंस आए हैं कि किस रात में आपको अपनी माफ़ी तलब करना है, किस रात में पनाह मांगना है जहन्नम से, जन्नत की ख्वाहिश करना है, ये सारे जो स्पेसिफिकेशंस आए हैं वो लैलतुल क़द्र से रिलेटेड आए हैं। इनफैक्ट कुरान में अल्लाह ताला ने सिर्फ एक रात का मेंशन किया है, दैट इज़ लैलतुल क़द्र। ओके, नाउ आई जस्ट गो वर्स बाय वर्स, एकदम शॉर्ट में हम लोग करेंगे क्योंकि आई गेस लास्ट ईयर ही हमने इसको डिटेल में किया था, तो इंशाल्लाह इस बार थोड़ा शॉर्ट करेंगे। इंडीड वी सेंट इट डाउन इन द नाइट ऑफ पावर। ओके, लैलतुल क़द्र, अब यहाँ पर क़द्र का जो वो दिया गया है ट्रांसलेशन, दैट इज़ पावर। अब क़द्र के और भी बहुत सारे मीनिंग्स हैं, वो हम इंशाल्लाह आगे देखेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल, इट्स नॉट अ पब्लिक डिक्लेरेशन लाइक द मून साइटिंग, बट अ पर्सनल एक्सपीरियंस दैट एन इंडिविजुअल माइट फील। लैलतुल क़द्र, जैसा कि अभी हमने देखा कि एवरी आवर, एवरी रीजन, हर जगह के लिए अलग अलग हो सकती है। ठीक है, इट इज़ नॉट नेसेसरी अब वो अल्लाह फरिश्ते उतारता है, पीस उतारता है, वो कैसे अल्लाह ताला करता है वो हमको, हमारा टेंशन नहीं है, हमको उसके बारे में नहीं सोचना चाहिए, वो अल्लाह की कुदरत है। ठीक है, क़द्र, कुदरत, आप समझ सकते हैं कि कितना ज़्यादा अल्लाह ताला किस हिसाब से दुनिया को मैनेज कर रहा है। अब ये जो डिक्लेरेशन है, यानी कि हम ऐसा पूछते हैं अक्सर कि आपके यहाँ कल थी, कि आपको ऐसा लगा क्या कल लैलतुल क़द्र थी। इट इज़ नॉट नेसेसरी कि पूरी शहर में या पूरी कंट्री में एक वक्त में ही लैलतुल क़द्र हो। इट इज़ नॉट नेसेसरी। कई बार ऐसा होता है, मैं मेरी सिस्टर जो है, मतलब हमारा जो घर है एक ही शहर में है, थोड़े ही डिस्टेंस पे है, लाइक ऑलमोस्ट 5 मिनट्स की वॉक होगी। तो इतने से डिस्टेंस पे जब मैंने अपनी बड़ी वाली बहन से पूछा कि आपको क्या लगा, कल थी क्या, आप जाग रही थी क्या कल, मुझे तो बहुत सुकून लगा हमारे यहाँ पर। तो शी वाज लाइक कि नहीं, हमारे यहाँ पे तो कुत्ते भौंक रहे थे और हमारे यहाँ पे तो थोड़ा सा टेंशन लगा, ट्रैफिक का भी शोर आ रहा था। हालांकि सेम शहर, सेम जगह, सेम एरिया,
ठीक है, 5 मिनट्स की वॉक थी। लेकिन देखिए, आपने सुना होगा बहुत सारे इंडिकेशंस हैं इस रात के रिलेटेड, कि इस रात में आपको शोर नहीं सुनाई देगा, आपको सुकून महसूस होगा, हो सकता है हल्की सी बारिश भी हो जाए, हो सकता है कि मतलब कुत्ते नहीं भौंकेंगे, और बहुत बहुत साइलेंस होगा, बहुत सुकून होगा अंदर से, और हाँ, खुशबू भी आएगी। कुछ कुछ जगहों पर ये भी मेंशन है कि फरिश्ते गुजरते हैं तो फरिश्तों के पास से खुशबू आती है। एंड आपने भी ये चीज़ नोटिस करी होगी, अचानक से कभी घर में किसी ने परफ्यूम नहीं लगाया, इत्र नहीं लगाया, और सडनली बहुत बड़ा झोंका आता है खुशबू का। सो दैट इज़ फरिश्ते जब गुजरते हैं तब ये होता है। लेकिन ये सारी चीज़ें हर जगह पर ट्रू या फिट नहीं बैठ सकती। ये सिर्फ एक गुमान लगाया गया है कि कैसे, आपसे सल्लम नहीं बताया, ये सब सही हदीत हैं, लेकिन ये गुमान लगाया गया कि सो एंड सो हो सकता है। ठीक है, ये इंडिकेशंस हैं, स्लाइटली तलाश करना है बस हमको। ठीक है, इसीलिए कह रहे हैं कि ज़रूरी नहीं है कि ये फिट बैठें, तो इस वजह से हमको हर रात जागना है। किस रात में हो सकती है लैलतुल क़द्र हमको नहीं मालूम। प्लस ये इंडिविजुअली हम एक्सपीरियंस कर सकते हैं। हो सकता है किसी एरिया में कुत्ते भौंक रहे हो, किसी एरिया में ना भौंक रहे हो। ठीक है, प्लस अगर आप ये भी सोचें कि एंटार्क्टिका जैसी जगहें हैं जहाँ पर, वहाँ पर अगर ठंडी हवा का झोंका, मतलब क्या होता है, वहाँ पे फ्लू हो जाएगा, वहाँ पे कोल्ड का बहुत बुरा हाल हो जाएगा अगर वहाँ की ठंडी हवा लग गई तो वो ठंडी हवा जो है वो सुकून वाली नहीं है, तो वो जो चीज़ हवा वाली है वो वहाँ पर फिट नहीं बैठती। ठीक है, और कुछ जगहें जैसे आइसलैंड वगैरह, वहाँ पे क्लाउडी एरियाज़ रहते हैं, तो अगर वहाँ पर देखें कि सुबह की किरण जो है अच्छी है, सूरज की किरण के बारे में भी आता है कि सुकून वाली होगी, तपिश नहीं होगी ज़्यादा, तो वहाँ पर क्लाउडी ही होता है, तो वहाँ पे सूरज, सनलाइट का होना कोई ऐसा ऐसा कुछ एक्सट्रीम पॉइंट नहीं है। जस्ट थिंक अबाउट दिस कि हर जगह का अलग अलग हो सकता है, तो एक दूसरे के ऊपर डिपेंड नहीं करना है कि कोई मुझे बता दे कि हाँ लैलतुल क़द्र है तो मैं उठ के जल्दी जल्दी इबादतें कर लूँ, ऐसा नहीं होगा। ठीक है, और अगर इन केस ऐसा हो भी जाता है, या आपके ऑब्वियसली एक घर में हैं आप लोग, तो हो भी सकता है कि आपका जो है एक साइड में कोई है जो कि मतलब आपके फैमिली मेम्बर्स में से कोई एक है जिसको फील हुआ। ठीक है, और आपको उसने जो है आपको बताया बाद में, अगले दिन आप सो रहे हैं, उसने अगले दिन आपको बताया कि आई एम 100% श्योर कल रात को लैलतुल क़द्र थी और बहुत ज़्यादा मतलब सुकून लग रहा था, और ये सारे एक्सपीरियंसेस बताए, एंड यू मिस्ड दैट नाइट। इमेजिन कैसा लगेगा आपको। तो ये ज़रा नोटिस करें, ज़रा गौर करें इस बात के ऊपर कि कैसे हम लोग इतने आराम से, मतलब सिर्फ नींद के लिए, जस्ट फॉर स्लीप, जो कि हम बाकी की कितनी रातों में हम अपनी स्लीप कवर कर सकते हैं स्टिल। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला हमसे पूछ रहे हैं एक अंदाज में कि एंड व्हाट डू यू नो व्हाट द नाइट ऑफ पावर इज़, जानते क्या हो तुम कि ये लैलतुल क़द्र है क्या। ठीक है, ये अल्लाह ताला हमसे, देखिए हम कैसे किसी चीज़ को जब एक्स्ट्रा इंपॉर्टेंस देते हैं तो हम उसके बारे में, अरे तुमको क्या मालूम कि वो क्या बात थी, तुमको क्या मालूम कि वो शादी क्या थी, क्या मज़ा आ रहा था, ये था वो था, राइट। उस अंदाज में अल्लाह ताला हमसे पूछ रहे हैं कि तुम्हें क्या मालूम कि ये रात क्या है, ये नाइट ऑफ पावर, लैलतुल क़द्र क्या चीज़ है। द नाइट ऑफ पावर इज़ बेटर देन 1000 मंथ्स। फिर अल्लाह ताला ही उस चीज़ का जवाब दे रहे हैं, क्योंकि हम ऑब्वियसली उस चीज़ का अंदाज़ा नहीं लगा सकते। तो अल्लाह ताला क्या फरमा रहे हैं, बेटर देन 1000 मंथ्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बेटर देन 1000 मंथ्स। तो ये लैलतुल क़द्र खैरुम मिन अल्फ़ी शहर। अच्छा, अल्फ़ी शहर एक तरीके से अरब्स का एक मुहावरा कह सकते हैं कि वो लोग क्या करते थे, जैसे हम बोलते हैं ना कि 100 साल जियो, तो 100 साल का मतलब ये नहीं होता है कि सचमुच में हम 100 साल ही बोल रहे हैं, हमारा मतलब ये होता है कि लंबी उम्र। ठीक है, तो सेम वे में यहाँ पे जो 1000 महीने हैं, 1000 मंथ्स हैं अल्फ़ी शहर, तो उसका मतलब ये है कि मतलब अनलिमिटेड, काउंटलेस, एक्सट्रीम लेवल। ठीक है, द नाइट ऑफ पावर इज़ बेटर देन 1000 मंथ्स। इट मीन्स दैट अ नाइट ऑफ पावर इज़ सो मच सो दैट यू कैन नॉट इमेजिन कितनी ज़्यादा अच्छी है वो, कितनी ज़्यादा बेटर है, कितनी ज़्यादा रातों से बेहतर है। इमेजिन करें, अभी इस चीज़ को ज़रा सोचें इसके बारे में। बेटर देन 1000 नाइट्स, 1000 मंथ्स को इक्विवेलेंट बताया गया है 83 ईयर्स के। ठीक है, 83 साल जो है हमारे, वो इक्विवेलेंट है 1000 महीनों से। ठीक है, ये मैथमेटिकल कैलकुलेशन है अप्रॉक्सीमेटली। अब यहाँ पर बेटर बताया गया है फर्स्ट ऑफ ऑल। सेकेंडली 83 मतलब कि हमारी उम्र 83 आजकल के टाइम पर नहीं जाती है, 70, 75, 80 गए। ठीक है, तो मोस्ट ऑफ द टाइम्स बहुत कम लोग होते हैं जो 80 तक 90 तक पहुँच पाते हैं।
बेसिकली चलो एवरेज भी पकड़ के चलो 80-85 एवरेज पकड़ के चलें कि हमारे जो है ठीक है चलो लंबी उम्र बोलकर 85 तक पहुंच जाएंगे। तो इमेजिन करें कि हम उसके हर दिन हर मिनट, आई एम टॉकिंग अबाउट 1 ईयर से लेकर, ठीक है 1 ईयर के बच्चे को कुछ मालूम भी नहीं होता है, उसको कुछ समझ में भी नहीं आता है कि इबादत क्या चीज़ है, अल्लाह क्या है, कुछ नहीं पता होता है 1 साल के बच्चे को, पैदा हुए बच्चे को। तो इमेजिन करें वो जो 83 ईयर्स हैं वो पूरे इबादत में क्या जा सकते हैं? हो सकता है, इज़ इट पॉसिबल कि अगर हमको 83 ईयर्स की उम्र मिल भी गई तो भी तो उसमें 100 गुनाह किए होंगे हमने, 100 क्या बोल रही हूँ मैं, अनलिमिटेड गुनाह किए होंगे। कितने ज़्यादा हमने उसके अंदर फजूलियात करी होंगी, कितना टाइम वेस्ट किया होगा। आई गेस एक सर्वे था जिसके अंदर कितना बताया गया था कि हमारे अगर हमको 80 ईयर्स की या 70 ईयर्स की जो मिल रही है एज अगर हमको मिल रही है तो उसमें से 20-25 ईयर्स तो हमारे सोने में जा रहे हैं। इसी तरीके का कुछ कैलकुलेशन था, आई एम नॉट वेरी श्योर अबाउट द ईयर्स, बट रियली उन्होंने सालों के हिसाब से बताया कि इतने साल तो हमारे सोने में जा रहे हैं, हमारी नींद में जा रहे हैं। इमेजिन, नींद के लिए हमारे साल बाकायदा वेस्ट हो रहे हैं। और यहाँ पर अल्लाह सुब्हानहू तआला बता रहे हैं एक रात की नींद कुर्बान कर लो। अगर इन कंक्लूजन हम बोला जाए तो 5 नाइट्स, बट एक्चुअल में हमारे लिए वो 1 नाइट है जिसके अंदर हम एक्सट्रीम लेवल इबादत करें और उस इबादत की वजह से हमको क्या मिल रहा है? मोर देन, नॉट 83, मोर देन 83 ईयर्स, ठीक है, बेटर देन 1000 मंथ्स। तो दैट इज़ द कैलकुलेशन, दैट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ लैलतुल क़द्र। हो सकता है कि आज की रात हो सकता है, ठीक है, मोस्ट प्रोबेबली आज हो सकती है, 23वीं हो सकती है, 25वीं, हम मुझे नहीं मालूम। हम लोग सब माशाल्लाह ऑनलाइन जुड़े हुए हैं, दैट इज़ अ वेरी गुड थिंग कि हम लोग अलग अलग पार्ट्स ऑफ द कंट्री एंड आई गेस कोई बाहर से भी अगर हो तो वी आर फ्रॉम सो मेनी सेपरेट पार्ट्स ऑफ दिस वर्ल्ड एंड स्टिल हम लोग जो है एक साथ ज्वाइन कर रहे हैं। और इमेजिन करें कि हमारे अलग अलग पार्ट्स में अलग अलग दिन हो सकती है, ठीक है, लेकिन हमको बस इतना सोचना है कि हमारे लिए हमारी फर्स्ट ये लैलतुल क़द्र नाइट कब आने वाली है, ओके, और कितना हम उससे निचोड़ निकाल सकते हैं, कितना ज़्यादा एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, ओके। 4th वर्ड्स जो आ रही है, तनज़्ज़लुल मलाइकतु वरूह फ़ीहा बिइज़्नि रब्बिहिम मिन कुल्लि अम्र। ओके, बिफोर दिस थिंग जो हमारी फर्स्ट आयत थी उसका हमने थोड़ा सा मिस आउट कर दिया था। वी सेंट इट डाउन इन द नाइट ऑफ पावर। ये जो हमने कहा था कि अल्लाह ताला ने कुरान को इस रात में नाजिल फरमाया। अब हम सब जानते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो नबूवत की ज़िंदगी थी, यानी कि नबी बनने के बाद की जो ज़िंदगी थी वो 23 ईयर्स थी, ठीक है। 40 साल की उम्र में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबी बने, रसूल बने, और 63 ईयर्स की उम्र में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इंतकाल हो गया। तो इतने टाइम तक ये जो 23 ईयर्स थे, इस टाइम पूरे टाइम पीरियड में धीरे धीरे करके कुरान नाजिल हुआ। तो हम ये कैसे कह सकते हैं कि एक रात के अंदर कुरान नाजिल हुआ? क्योंकि अल्लाह ताला ने कोई कुरान की कोई किताब की शक्ल में तो अल्लाह ताला ने नहीं दी है ये किताब, तो हाउ इज़ इट पॉसिबल? तो बहुत फेमसली ज़्यादातर स्कॉलर्स का इसी चीज़ पर इत्तेफाक है कि ये जो हज़रत इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु हैं, उनका ओपिनियन लिया जाता है कि कुरान वॉज सेंट फ्रॉम 7th हेवन टू द 1st हेवन इन दिस नाइट, देन टू द प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन 23 ईयर्स। ओके, तो कुरान जो है बेसिकली 7वें आसमान से पहले आसमान, यानी हमारी जो यूनिवर्स है, ओके, मैं उसकी डिटेल में नहीं जा सकती कि हेवन किस चीज़ को बोला गया है यहाँ पर, लेकिन वक्त इजाज़त नहीं देगा। लेकिन 7वें आसमान से पहले आसमान पर इतना हम समझ सकते हैं कि अल्लाह ताला ने कुरान को नाजिल फरमा दिया, यानी हमसे करीब कर दिया बेसिकली। तो जस्ट इमेजिन वो नाइट क्या हमको सेलिब्रेट नहीं करना चाहिए? और सेलिब्रेट हम कैसे करेंगे? इबादतों से करेंगे। ये नहीं कि आप पकोड़े खा रहे हैं और पास्ता बना रहे हैं और जूस पी रहे हैं, ये कोई सेलिब्रेशन नहीं है। सेलिब्रेशन आपकी बॉडी का नहीं, रूह का होना चाहिए। एंड रूह के ऊपर इंशाल्लाह लास्ट में आई हैव टू कवर दिस पॉइंट। व्हाट्स द टाइम? ओके, वी स्टिल हैव अ लिटिल बिट। ओके, सो बेसिकली ये जो हमने पूरा डिस्कशन करा है रिलेटेड टू द रेवलेशन ऑफ कुरान, ये ऑथेंटिक इसलिए है क्योंकि मोस्ट ऑफ द स्कॉलर्स अग्री। और ये जो नॉलेज हज़रत इब्न अब्बास ने दी, तो ये कोई हदीस के उसमें नहीं दी थी, फॉर्मेट में नहीं दी थी। ये कैसे दी थी? ये नहीं कहा था कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसा फरमाया,
ये हदीस नहीं थी, लेकिन स्कॉलर्स ये अग्री करते हैं कि इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु वाज अ वेरी बिग, मतलब वेरी डिग्निफाइड सहाबा। तो उन्होंने अगर उनके मुंह से कोई बात निकली है, सो डेफिनेटली इट मस्ट हैव सम ऑथेंटिसिटी, एंड उन्होंने अगर कोई ओपिनियन दिया है तो हो सकता है ये नॉलेज उन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ही सीखी हो। ठीक है, तो दिस इज़ द थिंग। नेक्स्ट, हाइएस्ट नंबर ऑफ एंजल्स डिसेंड ऑन अर्थ। नाउ वी कम टू द मीनिंग ऑफ कद्र। ठीक है, कद्र का पहला मीनिंग होता है कैलकुलेशंस। यहाँ पे हमने देख लिया पावर, ओके, तो एक पावर है, एक ताकत है। उसके बाद सेकंड मीनिंग है कैलकुलेशंस, थर्ड मीनिंग है टाइट या कंजेस्टेड, ओके, फोर्थ मीनिंग है डेस्टिनी, जो कि हम सब जानते हैं तकदीर, कद्र। तो जो फर्स्ट हमारा मीनिंग हो गया पावर, दिस इज अ पावरफुल नाइट। इमेजिन हर इंसान, दुनिया में जितने इंसान हैं, एक एक इंसान की तकदीर लिखी जा रही है कि वो क्या करने वाला है। आप सोच सकते हैं, मतलब हम लोग अपना डे का प्लान नहीं बना पाते सही से, कि हमने सुबह से शाम तक हमको क्या क्या काम करने हैं, हम उतना नहीं बना पाते, फ्यूचर के बारे में नहीं बता पाते। बल्कि अल्लाह ताला ने तो मतलब जस्ट इमेजिन के पूरे एक एक इंसान का एक एक स्टेप लिखा है, एक एक स्टेप कि वो कहाँ पर कदम चलेगा, वो किस तरफ कितने कदम लेगा, वो भी लिखा है। सो दैट इज़ द ब्यूटी ऑफ दिस, ओके, so that is the power of लैलतुल क़द्र। नेक्स्ट इज कैलकुलेशंस। कैलकुलेशंस आर समथिंग कि यू नो ये जो कद्र है, इसके अंदर हम देख सकते हैं कि जो इनन्यूमरेबल नंबर ऑफ एंजल्स, ठीक है, दे कैन नॉट बी काउंटेड। इतने ज़्यादा जो है एंजल्स इस दुनिया में उतरेंगे, ठीक है। एंड कैलकुलेशंस कैन ऑल्सो बी रिलेटेड टू आर कद्र इटसेल्फ, कि हम किस तरीके से हमारी तकदीरें लिखी जाएंगी। इतने न्यूमरस लोग हैं, कितने लोग पैदा हो रहे हैं, कितने लोग मर रहे हैं, कितने लोग क्या हो रहा है, वो सारी चीज़ें इसी दिन लिखी जाती हैं, इसी रात में लिखी जाती हैं, ठीक है। तो वो कैलकुलेशंस हो गए। सेकेंड इज टाइट एंड कंजेस्टेड, दैट इज रिलेटेड टू एंजल्स, ओके। तो एंजल्स जब आएंगे दुनिया में, तो जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया कि वो कदम रखने की हमारी जगह नहीं होगी। अगर आज लैलतुल क़द्र है तो हम जहाँ बैठे हैं, हो सकता है खाली कमरा हो, लेकिन हम इतने ज़्यादा कंजस्टेड है ना, अगर आज लैलतुल क़द्र है तो, ओके। इन केस अगर परसों है या नरसों है, तो हमको वो ध्यान में रखना है कि अगर आपको फील हो रहा है ना लैलतुल क़द्र, तो इमेजिन करें कि आप लोग फरिश्तों से घिरे हुए बैठे हैं, हर तरफ आपके फरिश्ते हैं। आप सोच सकते हैं उस चीज़ के बारे में कि यार यहाँ पे फरिश्ते हैं। अच्छा, इससे रिलेटेड एक और बात थी कि फरिश्तों में सिर्फ फरिश्ते नहीं आएंगे, देयर विल बी मोर टू इट। इवन जिब्राइल अमीन अलैहिस्सलाम डिसेंड्स ऑन दिस नाइट, सो दैट इज़ ऑल्सो अ वेरी बिग थिंग। वो आयत जब आएगी तो मैं वो बताती हूँ। डेस्टिनी, जो हमारी तकदीर है, वो लिखी जाएगी। अच्छा, डेफिनेशन ऑफ तकदीर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। हम सब क्या समझते हैं कि सब कुछ प्री रिटन है, जैसे कि मैंने आपको बोला कि ये कदम कहाँ चलेगा, ये क्या होगा, कैसे, ये सारी चीज़ें प्री रिटन है। तो हमारा ये बहुत कॉमन क्वेश्चन है, हमारा फिर अमल करके फ़ायदा क्या, राइट? कि अगर जब सब चीज़ें ऑलरेडी होने ही वाली हैं, सब चीज़ अल्लाह ताला की नॉलेज में है, तो हम लोग क्या कर रहे हैं यहाँ पर? हम लोग क्यों यहाँ पर, मतलब यू नो सम पीपल ऑल्सो से कि मैं तो मतलब कुछ काम धाम नहीं करूँगी और रहने दो। मतलब जो भिखारी होते हैं बोलते हैं चलो हम तो सड़क के किनारे बैठे हैं, अल्लाह चाहेगा तो दे देगा, हमारी तकदीर में लिखा होगा तो मिल जाएगा। ये सब फालतू बातें हैं, ऐसा कुछ नहीं होता है। असल में अल्लाह सुब्हाना ताला ने जो तकदीर लिखी है ना, इसको एक अंदाज से समझें। आपने फॉर्च्यून टेलर्स सुने होंगे। फॉर्च्यून टेलर्स जो ये बताते हैं, आगे के फ्यूचर के बारे में बताते हैं, हाथ की लकीरें पढ़ते हैं और सितारे देखते हैं। ये सब करना अलाउड नहीं है इस्लाम में। पढ़ना, देखना, ये सुनना, ये सारी चीज़ें अलाउड नहीं है। सिर्फ मैं एग्जांपल दे रही हूँ कि आपको, हम सबको पता है इस बारे में कि ये एक तरीके का टैलेंट भी होता है, ठीक है। आपने टैलेंट शोज़ में देखा होगा कि जजेस से या ऑडियंस में से किसी को बुला के पूछा जाता है कि आप बीच में से कार्ड्स की गड्डी देकर बोला जाता है कि एक कार्ड उठाओ और अपनी तरफ कर लो और मैं नहीं देख रहा हूँ। और फिर जब वो अपनी तरफ कर लेते हैं, वो अपनी मर्जी से उठाते हैं, उन्हें पहले से कुछ बताया नहीं जाता, अपनी मर्जी से वो एक कार्ड उठाकर छुपा लेते हैं अपने हाथ में। और वो जो इंसान होता है, वो जो भी मैजिक दिखाता है, जो भी वो करता है, वो उस कार्ड को रिवील करता है। वो बताता है कि आपने ये वाला कार्ड चूज़ किया था। तो हाउ इज़ दैट पॉसिबल? किस तरीके से ये चीज़, मतलब उस इंसान को कैसे मालूम? वो कोई टैलेंट हो सकता है, उसने कुछ ऐसा कुछ सीखा होगा, समथिंग लाइक दैट कैन हैपन। यहाँ पर हम अल्लाह सुब्हाना ताला की बात कर रहे हैं, जो अला कुल्ली शैइन क़दीर है और जो कि अल अलीम है, जिसको हर चीज़ की नॉलेज है, हर चीज़ की नॉलेज। तो तकदीर इज़ जस्ट नॉलेज,
यू कैन अंडरस्टैंड इट दैट वे कि अल्लाह की जो नॉलेज है उसके बारे में बात हो रही है। अल्लाह ताला को नॉलेज है, पता है कि हम क्या करने वाले हैं। अल्लाह ने हमारे लिए डिसीजन नहीं लिया है कि हम ये करने वाले हैं, हमको ये करना है। फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे बैठ के ये बात कर रहे हैं, तो ये अल्लाह ताला की तरफ से ये डिसीजन नहीं है कि सो एंड सो नाइट में जब 31 मार्च ख़त्म होगी, 1 अप्रैल शुरू होगी, तो उस रात को 12 से 1 बजे तक मुनीबा यहाँ पे बैठकर एक लेक्चर ले रही होगी। ठीक है, तो ये जो है अल्लाह ताला की तरफ से डिसाइडेड नहीं था, अल्लाह सुब्हानहू ताला को मालूम था। दैट्स द डिफरेंस। ये मैं अपनी मर्ज़ी से कर रही हूँ, लेकिन अल्लाह ताला को मालूम है। तो ये चीज़ कन्फ्यूजन जो है हमको अपने अंदर से दूर करना है। ये हमारी चॉइस है, हम गुनाह कर रहे हैं। अब देखिए, गुनाह भी अगर लिखा हुआ होता और सवाब भी लिखा हुआ होता, जो भी हम नेकियां कर रहे हैं, तो फिर मतलब ही क्या हो गया हमारी लाइफ का, राइट। हमारी जो चॉइस अल्लाह ताला ने चॉइस दी है, क्या मतलब, हमको चॉइस है कि हम क्या चूज़ कर रहे हैं। बस उस चॉइस के बारे में अल्लाह ताला को पता है कि ये चॉइस ये बनाने वाली है, ये अच्छे काम के लिए अच्छे काम को चूज़ करने वाली है, या ये रात के इस वक्त में सोने का चूज़ करने वाली है, सोने वाली है। ये चीज़ जो है अल्लाह ताला को मालूम है। दैट्स तकदीर। ओके, और वो जो नॉलेज है अल्लाह ताला दुआ के बेसिस पे, अल्लाह को ये भी पता होता है, ये भी मैं आपको बता दूं, ये भी अल्लाह ताला को मालूम है कि हम कौन सी दुआ से अपनी तकदीर बदलने वाले हैं। ये बात भी अल्लाह सुब्हानहू ताला को मालूम है। बस फ़र्क सिर्फ इतना है कि वो काम अमल में आना, ठीक है, उसको प्रैक्टिकलिटी में लाना। हम एक वक्त आएगा जब हम कोई दुआ मांगेंगे और अल्लाह ताला ने जो लिखी होगी ना बात, उसको रब करके अल्लाह ताला जो है वो बात लिख देंगे, यानी कि तकदीर को बदल देंगे। ठीक है, तो वो बात अल्लाह की नॉलेज में है, लेकिन जो लोहे महफूज में हमारी तकदीर सेव है उसके अंदर चेंजेस हो सकते हैं और अल्लाह की मर्ज़ी से हो सकते हैं। ठीक है, तो दैट इज़ व्हेन ही एक्सेप्ट्स आवर दुआ, और उसके बेसिस पे अल्लाह ताला हमारी तकदीर में चेंजेस करें। ठीक है, ओके। अच्छा, रूह फ़ीहा, ये जो ये आया है ना, तनज़्ज़लुल मलाइकतु व रूह फ़ीहा बिइज़्नि रब्बिहिम मिन कुल्ली अम्र, तो ये जो विद एवरी डिक्री है, ये तो हम समझ गए कि अल्लाह के मर्ज़ी से जो है वो सारी, अल्लाह की परमिशन से सारे काम होते हैं। ठीक है, मिन कुल्ली अम्र, सारे काम अल्लाह की मर्ज़ी से होते हैं। लेकिन जो फर्स्ट पार्ट ऑफ दिस आया है कि एंजल्स डिसेंड होंगे एंड स्पिरिट, ठीक है, जो रूह है, रूह डिसेंड होगी। तो ये रूह कौन सी रूह है? दिस रूह इज़ एक्चुअली जिब्राइल अमीन अलैहिस्सलाम। तो ये जिब्राइल अमीन जो है, आप इमेजिन करें जिब्राइल अमीन के बारे में सेपरेटली मेंशन किया गया फर्स्ट ऑफ ऑल। सेकेंडली, ये वो एंजल हैं जो आदम अलैहिस्सलाम से लेकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक वही लेकर आए हैं। अल्लाह के मैसेजेस जिनको हम पढ़ रहे हैं अभी, और जिनको पढ़ना, जिनकी इम्पोर्टेंस हमारे दिल में इतनी ज़्यादा है, इमेजिन वो अल्फाज, वो वर्ड्स अल्लाह ताला के पास से जिब्राइल अमीन अपने पास से लेकर आए और सारे प्रॉफिट्स को दिया। तो ये वो वाले प्रॉफिट हैं। और जब से प्रोफेसी के ऊपर फुल स्टॉप लगा है, यानी कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद कोई नबी नहीं आने वाला इन अ कमांड, तो जिब्राइल अमीन अलैहिस्सलाम का काम वहाँ पर ख़त्म हो जाता है। उनका जो काम था वही लाने का, वो ख़त्म हो चुका। तब भी हर लैलतुल क़द्र को जिब्राइल अमीन दुनिया में आते हैं, हालांकि उन्हें किसी को कोई वही नहीं पहुँचानी होती, स्टिल ही कम्स। So that is the beauty of this night and that is the importance of Jibreel Amin. ओके, तो ब्यूटीफाई योर सेल्फ टू रिसीव द कद्र। अब ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि हम अपने आप को ना ऐसे पजामों में और ऐसे ढीले ढाले अजीब से फालतू के कपड़ों में ना रखें। ठीक है, इस रात को मैं ये नहीं कह रही हूँ लिपस्टिक और पाउडर और मेकअप सब करके बैठ जाएं। आई जस्ट मीन टू से बी फ्रेश, वेयर सम गुड क्लोथ्स, अच्छे से आप तैयार हों इबादत के लिए, शादी के लिए नहीं। ठीक है, इबादत के लिए अपनी तैयारी करें और अच्छे से करें, साफ़ सुथरे कपड़े पहने, अच्छे डिसेंट कपड़े पहने। ये नहीं कि नाइट सूट में बैठ के आराम से हम अपना वो कर रहे हैं। हम किस तरीके से तैयार होते हैं बाहर जाने के लिए। यहाँ पर जिब्राइल अमीन आ रहे हैं हमको ग्रीट करने के लिए, एंजल्स आ रहे हैं, हमें हमारे हाथ में तकदीर दी जा रही है, हमारी कदर चेंज हो रही है, तकदीर के फैसले हो रहे हैं। तो इमेजिन कि किस तरीके से हमको अपने आप को प्रेजेंट करना चाहिए। हमको अगर हमारा अगर फॉर एग्जांपल आपको एक फ़ाइनल आपकी डिग्री है, उसके बाद आपको उसका रिज़ल्ट दिया जा रहा है। आपने देखा होगा ब्लैक कलर के क्लोक्स पहनते हैं और हैट्स उड़ाते हैं, वो सारी चीज़ें करते हैं। तो सोचें अगर उस दिन में कोई पजामे में चला गया अपना नाइट सूट में, डू वी डू दैट? वो रिज़ल्ट हम लेने के लिए इतने एक्साइटेड रहते हैं कि इतने अच्छे से तैयार होंगे, परफ्यूम वगैरह लगाएंगे, सब चीज़। लेकिन इस रात के लिए जब हमको कद्र मिल रही है, वाई आर वी नॉट डूइंग एनीथिंग फॉर दैट?
ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम कद्र की नाइट को वो करें और पर्सनल प्रेयर्स करें। ठीक है, अब लास्ट की जो आयत है, पीस इज दैट नाइट अंटिल द अपीयरेंस ऑफ डॉन, पूरी रात को सुकून बताया गया, हर हर चीज़ को, हर हर अमल को सुकून बताया गया है। इसीलिए सुकून के ऊपर जो इंडिकेशंस दिए गए हैं वो सुकून से रिलेटेड है। ठीक है, तो अब जो सुकून है वो पूरी रात में है। ठीक है, हर हर अमल में सुकून है। द अंटिल द अपीयरेंस ऑफ डॉन यानी कि फज्र तक, मतलाइल फज्र, तो फज्र के उस टाइम तक, यानी कि जो हमारा सहरी का टाइम ख़त्म होता है, सहरी के वक्त भी आप लोग अच्छे से दुआ करें, हम सब इंशाल्लाह, और अपने फ़लस्तीनी बहनों भाइयों को दुआओं से ना मतलब ख़ारिज करें, उन्हें दुआओं में हर बार याद रखें। सिर्फ अपने बारे में नहीं सोचना है कि अल्लाह मुझे ये टैलेंट दे दे, मुझे एग्ज़ाम में अच्छा पास करा दे, ये हो जाए वो हो जाए। फ़लस्तीनियों के लिए बहुत ज़्यादा दुआ करनी है, क्योंकि वो हमारे एक तरीके से जिस्म का हिस्सा हैं। ठीक है, नेक्स्ट जो हमारा छोटा सा टॉपिक है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मैं शॉर्ट में कंप्लीट करूँगी, एग्ज़ाम्स एंड वर्शिप। आई बिलीव हम सब के अभी अप्रैल का महीना चल रहा है, मार्च अप्रैल एग्ज़ाम्स में ही जाता है। एंड टू बी ऑनेस्ट, कल मेरा भी पेपर है। ओके, मेरा भी एग्ज़ाम है कल, लेकिन मैंने अब तक कुछ प्रिपरेशन नहीं करी। एंड आई कैन प्राउडली से दैट अल्हम्दुलिल्लाह कि मैंने जो अपना टाइम था वो इसके अंदर ज़्यादा स्पेंड किया, रादर देन प्रिपेयरिंग फॉर माई वर्ल्डली एग्ज़ाम। दैट एग्ज़ाम इज़ नॉट गोइंग टू बेनिफिट मी इन द हियर आफ्टर। ठीक है, वो एग्ज़ाम जो है कल जो होने वाला है वो मुझे कोई मतलब कुछ फ़र्क नहीं पड़ रहा उससे मुझे आखिरत के लिए। ठीक है, अगर उसमें मैं फेल भी हो गई वापस से री एग्ज़ाम दे सकती हूँ, लेकिन प्लीज़ माय डियर सिस्टर्स, इस एग्ज़ाम का री एग्ज़ाम नहीं होने वाला है जिसमें हम अभी बैठे हुए हैं। हम फ़िलहाल एग्ज़ाम हॉल में बैठे हुए हैं। एग्ज़ामिनेशन की इम्पोर्टेंस को समझे। बहुत सारे मेरे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने मुझसे कहा कि हमारा एग्ज़ाम है तो हम वर्कशॉप अटेंड नहीं कर पाएंगे। दो आई टोल्ड देम कि आप अपने मदर्स को, सिस्टर्स को बोलिए अटेंड करने के लिए, एंड आई होप कि उनकी मदर्स सिस्टर्स हैं। लेकिन जस्ट अंडरस्टैंड दिस थिंग कि छोटे छोटे बच्चे, 4th 5th के बच्चों को इतनी पड़ी हुई है एग्ज़ाम्स की, लेकिन मतलब मुझे कभी कभी ऐसा लगता है कि यार मैं मतलब मुझे नहीं एग्ज़ाम की फ़िक्र है, क्या हो रहा है, मैं शायद बैड स्टूडेंट हूँ या समथिंग। लेकिन समहाउ आई रियलाइज़ दैट जो एग्ज़ाम की परवाह मुझे ज़्यादा है वो अल्हम्दुलिल्लाह वो हर किसी को होनी चाहिए, और अल्लाह ताला मुझे और ज़्यादा उस चीज़ को फोकस से करने की ये तौफीक अता फ़रमाए कि जो चीज़ हम लोग एग्ज़ाम कर रहे हैं हर वक्त, क्योंकि ये इस रमज़ान में बहुत ज़्यादा हुआ है एग्ज़ाम्स का, क्योंकि ऑब्वियसली एग्ज़ाम्स के टाइम पर ही आए हैं रमज़ान, तो उस वक्त में रमज़ान को साइड में रख के एग्ज़ाम्स पे फोकस है। क्यों? वी आर एक्चुअली, अच्छा देखिए हम कितना टाइम देते हैं ना अभी, हालांकि ये रात के 12 से 1 बजे जो है किसी का एग्ज़ाम नहीं चल रहा है, लेकिन हम प्रिपरेशन के लिए टाइम दे रहे हैं ना, कि नहीं मैं नहीं कर पाऊँगी, अच्छा चलो सुबह जल्दी उठना है तो मुझे सोना ही पड़ेगा रात को, तो मैं रात को भी नहीं जाग पाऊँगी, इसलिए मैं वर्कशॉप नहीं अटेंड कर पाऊँगी। सो एंड सो रीजंस हैं, स्टोरीज़ हैं। ठीक है, तो अब ये जो रीजंस एंड स्टोरीज़ जो बना रहे हैं आप लोग, इमेजिन करें कि रमज़ान अल्लाह ताला ने हमको ट्रेनिंग के लिए दिया है, बाकी के 11 महीने हमारा एक्चुअल टेस्ट तो अभी भी चल रहा है, रमज़ान में भी चल रहा है। ये भी एक टेस्ट की एक निशानी है, एक ट्विस्टेड क्वेश्चन था ये हमारी लाइफ में कि रमज़ान के एग्ज़ाम के टाइम पे हमारा रमज़ान आएगा तो हम क्या करेंगे, एक ट्विस्टेड क्वेश्चन है ये। तो क्यों हम उसको नहीं समझ रहे और उसके ऊपर अमल नहीं कर रहे हैं? तो प्लीज़ कीप इन माइंड कि हमको रमज़ान जो है ट्रेनिंग का मंथ है, इसकी प्रिपरेशन के आगे के 11 महीने की प्रिपरेशन के लिए टाइम है ये, तो हमें वो ज़्यादा इम्पोर्टेंस देना चाहिए उस चीज़ को। ठीक है, It's hectic to keep up both, but it is necessary if we don't want to lose our skin and see it peeling off from our flesh and flesh from our bones. ये एक जस्ट मैंने एक डिस्क्रिप्शन लिखा, मेरे दिमाग में एक डिस्क्रिप्शन आया कि इमेजिन करें हम इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंस दुनियावी एग्ज़ाम्स को दे रहे हैं, तो क्या होगा जब आखिरत के दिन में हमारी जो खाल है वो हमारी गोश्त से निकाली जाएगी और जो गोश्त है वो हमारी हड्डियों से नोचा जाएगा, तो क्या होगा उस दिन? ये मैंने अपनी तरफ से, मेरे पता नहीं क्यों मेरे दिमाग में ये डिस्क्रिप्शन आया। जस्ट इमेजिन कि हम किस तरीके से उस दिन तड़पेंगे और बोलेंगे एक बार री एग्ज़ाम देने दीजिए, बट उस दिन कोई अपील, कोई एप्लीकेशन, कुछ काम नहीं आएगा। कितना भी आप हेड ऑफिस पर अपना माथा ठोक लें, कुछ नहीं होने वाला। ठीक है, लास्ट वन, द अपोनेंट इन रमज़ान। जब शैतान कैद है तो हमारा अपोनेंट कौन है? इन रातों में भी कौन हमको ये बहका रहा है कि नहीं रहने दो, एग्ज़ाम का पढ़ लो, ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, अभी छोड़ो, अगली रात को जाग लेना, उसके अगली रात को जाग लेना। ये कौन कह रहा है?
ये हमारा नफ्स कह रहा है। नफ्स वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। नफ्स जो है हमारे अंदर बैठा है, ओके। और ये ऐसी चीज़ है, एक डीमन जैसे नहीं होता है। मैं आपको ज़रा एक फ़ोटो दिखाऊं। आई गेस यू कैन सी दिस डीमन विच आई हैव जस्ट टेकन फ्रॉम इंटरनेट, बट एक्चुअली हमारा नफ्स कुछ इस टाइप का दिखता है। इमेजिन करें कि इस टाइप का हमारा नफ्स है एंड दिस नफ्स इज़ ट्राइंग टू जस्ट ओवरकम अस, अपने हमारे ऊपर हावी होना चाह रहा है, हमारे ऊपर जिसको बोलते हैं ना पॉजेस करना चाह रहा है, एक तरीके से हमको एक तरीके से नोच डालना चाह रहा है कि किसी तरीके से मैं, और वो नोचना क्या है, उसकी जो चालाकियाँ हैं, ये जो आप देख रहे हैं उसकी चालाकियाँ क्या है। थोड़ा सा टाइम शॉर्ट्स देख लेती हूँ, थोड़ा सा टाइम गेम खेल लेती हूँ, थोड़ा सा टाइम सो लेती हूँ, ये सारी चीज़ें, ये सारी जो बातें हैं वो चालाकियाँ हैं, ओके। तो वो उसके प्लान्स है कि वो किस तरीके से हमको बहका रहा है और किस तरीके से हमारे ऊपर हावी होना चाह रहा है, इतनी छोटी छोटी चीज़ों से। और हमको समझ में भी नहीं आ रहा है कि कितनी भयानक चीज़ से हम लड़ रहे हैं और इतने आराम से उसको इतना ज़्यादा चीज़ें दे रहे हैं, इतना अपना पूरा टाइम दे रहे हैं, ये सोचकर मेरा मन कर रहा है। ये जो मन होता है ना, यही है पूरी हमारी जो क्या बोलेंगे अंदर का डीमन, दैट इज़ आर डीमन इनसाइड, ओके। तो उस चीज़ को हमको हराना है। चेन द नफ्स, इट्स टेकिंग यू टू अ डार्क डंजन। इमेजिन करें, अपनी इमेजिनेशन को ब्रॉड करें, ज़रा सोचें इस बारे में कि अल्लाह ताला ने जो हमको अपने अंदर, ये चैलेंज है ना, टेस्ट है। हम पूछें कि अल्लाह ताला ने क्यों हमारे अंदर ये बनाया, तो वो टेस्ट है हमारे लिए, हम कैसे उसको डिफीट करते हैं। कितना ज़्यादा हम चाहते हैं कि रेस में हमसे आगे कोई ना निकले, हम जीत जाए। तो कैसे हम अपने अंदर, जो हमारे अंदर हमारा दुश्मन बैठा है, हम उसी को इतना ज़्यादा ऊपर आने दे रहे हैं। उसको दबाएं और उसको बोलें कि नहीं, मुझे, मेरा मन कर रहा है, मेरा जो मन है ना, असली रूह जिसको बोलते हैं, वो मेरा मन कर रहा है कि मैं कुरान पढूं। आई एम नॉट गोइंग टू अलाउ यू टू डू दिस, आई एम नॉट गोइंग टू वॉच एनी शॉर्ट्स। बात करें बाकायदा, जाकर आप आईने के सामने देखें और बात करें कि जस्ट शट अप and I have to do some work, so don't involve me in some stupidities, okay। तो ये इस तरीके से जो अपने आप को डांटेंगे ना, तो इंशाल्लाह उससे फ़ायदा होगा, क्योंकि मैंने ये अपने साथ ट्राई किया है, अल्हम्दुलिल्लाह होता है फ़ायदा, ओके। लास्टली जो हमारी दुआ है आखिरी अशरे के लिए, तो वो मैं एक बार डिस्प्ले कर देती हूँ और इंशाल्लाह हम उसको ऑलरेडी वो भी करने वाले हैं, शेयर भी करने वाले हैं सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे, तो आप लोग उसमें भी देख सकते हैं। सो अल्लाहुम्मा इन्नका अफ़ुव्वुन तुहिब्बुल अफ़्वा फ़अफ़ु अन्नी, ओ अल्लाह यू आर द पार्डनर एंड यू लव फॉरगिवनेस, सो फॉरगिव मी। ये दुआ कसरत से मांगे, दिन में, रात में, हर वक्त मांगे। एंड इसी के साथ हम अपना लास्टली पैलेस्टीनियंस के लिए दुआ करते रहें। अपने आप को इंटरनेट से डिस्कनेक्ट करें और उनको अपनी दुआओं में याद रखें इंशाअल्लाह ताला। और इसी के साथ हम एंड करते हैं। जज़ाकल्लाहु खैर।